Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम प्लैनेट्स की सीरीज में हम मून के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देख के ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारा एक पर्टिकुलर प्लैनेट किस तरीके से पड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ या डिग्निटी देखने के लिए बहुत चीजें होती हैं। उस प्लैनेट का अपना किस राशि में बैठा हुआ है, क्या वो एनिमी साइन है या फ्रेंडली साइन है, क्या कंजंक्शन है, किन किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, कितनी डिग्री है और उसमें षट बल कितनी है। ये सब चीजें जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट कि यार ये प्लैनेट्स मुझे किस तरह के फल दे रहा है। तो हमने कुछ आपको ऐसी चीजें बताने का फैसला किया है जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्लैनेट पर्टिकुलरली आपके चार्ट में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। कल हमने सूर्य देव के बारे में बात की थी, आज हम करेंगे चंद्रदेव के बारे में, यानी कि मून के बारे में। मून के बारे में एक थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। मून एक बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है। मून रिप्रेजेंट करता है हमारी इमोशंस को, हमारे माइंड को और हमारी मदर को, मिल्क को या हमारे थॉट प्रोसेस को। और मून रिप्रेजेंट करता है हमारे लंग्स को, हमारे ब्रीदिंग को। और मून से हम अपनी मदरली फिगर्स की जितनी भी लेडीज हैं उनको भी देखते हैं। और मून वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ को, एक रीगलनेस, रॉयलनेस को। और मून करता है हमारी लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट, यानी कि हमारी जहां हम रहते हैं, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। और अब देखिए कि मून को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके चार्ट में मून किस तरीके का है, क्या ये मैलेफिक है या बहुत मैलेफिक है या 50% या कुछ मैलेफिक है कुछ बेनिफिक है, ये देखने के लिए हम कुछ आपको टिप्स देंगे। आप अपनी लाइफ में देखिए, अगर आपको कोई भी ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई बीमारी है, यानी कि कोल्ड कफ वगैरह रहता है आपको और सीजन चेंज होते ही जल्दी हो जाता है या नॉर्मली रहता ही है कफ एंड कोल्ड, तो दैट मीन्स आपका मून वीक है या मैलिफिक है। अगर आपको कोल्ड कफ के साथ साथ अस्थमा की भी प्रॉब्लम है, यानी कि सांस लेने की भी प्रॉब्लम है, तो आपका मून बहुत ही खराब है, बहुत ही वीक है। आपको कभी लंग्स की शिकायत हुई है, लंग्स में आपके कभी पानी आ गया है, पानी भर गया है और उसका ट्रीटमेंट चला है, या किसी टीबी की बीमारी से आप निकले हैं लंग्स में, तो आपका मून बहुत ही मैलिफिक है। अब देखिए, ये मून हम अभी ये बता रहे हैं, फिर बाद में हम ये भी आपको बताएंगे कि आप मून को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ताकि आगे आपको ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। आपको अर्ली लाइफ में अपनी मदर का अफेक्शन कम मिला है, उसका रीजन कोई भी हो सकता है। आपकी मदर वर्किंग थी या आपसे दूर रहती थी, आप दूसरे सिटी में रहते थे, या मदर किसी भी एक्टिविटी में बिजी थी जिससे आपको वो प्रॉपर केयर नहीं कर पाई, तो आपका मून वीक है। आपको अगर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है तो आपका मून वीक है। आपका अगर माइंड स्ट्रेसफुल है, but it is not a happy mind,
हमेशा आपके माइंड में कुछ न कुछ स्ट्रेस या दबाव बना रहता है, तो भी आपका माइंड वीक है। लेकिन ये उतना मैलेफिक नहीं है जितना हमने बीमारियों से आपको मून के बारे में जजमेंट दी है। बीमारियों में से कोई भी बीमारी अगर आपको है तो उसमें मैलेफिक एनर्जी ज्यादा है, वीकनेस ज्यादा है। अब हम जो बातें करेंगे वो आपके माइंड से रिलेटेड करेंगे, और उससे अगर आप कनेक्ट करते हैं उन बातों से, तो आप ये जान लीजिए कि आपका मून वीक तो है लेकिन बहुत ज्यादा मैलेफिक नहीं है। यानी कि आपके माइंड में अगर स्ट्रेस बना रहता है, आपके माइंड में एक ऐसी एनर्जी है जो कैरिड अवे रहती है, आपको रात को नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, या आप एडिक्शन में हैं, या आप कहीं आपको गैम्बलिंग की आदत है, या आपका माइंड एक वरिंग माइंड है, हमेशा ही वरिंग माइंड है, आपके माइंड में एंजाइटीज रहती हैं, आपके माइंड में कुछ न कुछ इनसिक्योरिटीज रहती हैं फ्यूचर को लेके, तो आपका मून वीक है। आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। दीज आर द वेरी प्रोमिनेंट इंडिकेशंस जो आपको ये बता रही हैं कि आपका मून वीक है। आप कभी अपनी लाइफ में डिप्रेशन में अगर चले गए हैं तो आपका माइंड 75% वीक है, या आपको सुसाइडल थॉट्स आती हैं बार बार, कि जब भी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में होते हैं तो आपका दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूं, तो आपका माइंड बहुत वीक है। इट इज इक्वलेंट टू अस्थमैटिक प्रॉब्लम। यानी कि यहां पर आप देखिए, हमने माइंड से रिलेटेड कई चीजें आपको बताई हैं जिससे आपको यह पता लगेगा कि आपका मून कितना मैलेफिक है, कितना वीक है, कितनी प्रॉब्लम में है। उधर हमने आपको बताया था टीबी और अस्थमा जैसी बीमारियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपका मून बहुत ही वीक है। इधर हम ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सुसाइडल टेंडेंसीज जो रहती हैं वो आपके माइंड को भी इक्वली वीक बनाती हैं। अब हम दूसरी चीजों की तरफ जाएंगे। अगर आपकी इमोशंस बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आपका दिन खराब हो गया, आप उसी चीज को ही सोचते रहे और परेशान होते रहे, तो आपका माइंड वीक है। आप अगर बहुत ज्यादा केयरिंग नहीं हो लोगों के प्रति, लोगों के दुख के प्रति कंसर्न नहीं हो, तो भी आपका मून वीक है। और अगर आपकी इमोशनल बैलेंस अप डाउन रहता है तो भी आपका माइंड वीक है। और अगर पूर्णमासी के दिन आपके मन में उछाल ज्यादा आते हैं और अमावस्या के दिन आपका डिप्रेशन ज्यादा रहता है, तो भी आपका माइंड वीक है। और कहीं ना कहीं इमोशनली आप यूं कहना चाहिए कि स्ट्रेसफुल रहते हो या इमोशनली हर्ट रहते हो, तो भी आपका मून वीक है। तो अब हमने आपको 3 पैरामीटर से ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो मून है वो कितना वीक है, कम वीक है, ज्यादा वीक है, बहुत वीक है। यानी कि उसको हमने बीमारियों को लेके बताया है, उसको हमने आपकी हैबिट्स और मेंटल स्ट्रेंथ को लेके बताया है, उसमें हमने आपको इमोशनल ग्राउंड पे भी बताया है। अब आपका माइंड, आपका मून अच्छा कैसे है? यानी ये क्वेश्चन ये आता है, अगर वीक नहीं है तो अच्छा कैसे है? देखिए, अगर आप में मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है, मेमोरी आपकी शार्प है, माइंड आपका पॉजिटिव है, आप बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान हो, विट पावर आप में जबरदस्त है, विट्टी हो आप, मजाकिया हो, ह्यूमरस हो, आप खुश रहते हो, बहुत अनटुवर्ड सर्कमस्टांसेस में भी आप फटाफट अपने आप को मैनेज कर लेते हो,
और आप चीजों को बेशक गहराई में सोचते हो, लेकिन फिर भी आप डिस्ट्रेस नहीं होते, मेंटल स्टेमिना आपका कम नहीं होता। आप केयरिंग हो, हेल्पफुल हो, आप इमोशंस, लोगों के साथ अच्छी इमोशंस को शेयर करते हो, आपका मदर के प्रति प्रेम ज्यादा है, मतलब यू आर अफेक्शनेट टू योर मदर। आपको मां का अगर पूरा प्यार मिला है, अच्छी न्यूरिशमेंट मिली है, अच्छी केयर मिली है, और मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह आपको सूट करते हैं आपकी बॉडी को, और आपको किसी की कोई बात जल्दी डिस्टेबलाइज नहीं करती, जल्दी डिस्टर्ब नहीं करती, और आप मेंटली स्टेबल हो, यानी कि सॉरो में भी हैप्पीनेस में भी स्टेबल हो, तो यूं समझना चाहिए कि आपका मून स्ट्रांग है, मेंटली यू आर स्ट्रांग। नेगेटिविटी की कमी है तो यू आर स्ट्रांग। तो ये तो पैरामीटर्स हो गए आपके वीक मून और स्ट्रांग मून के बारे में। अब आपको इतना तो अंदाजा लग जाएगा इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करके कि आपका मून कितना स्ट्रांग है। क्या ये 50% है, 70% स्ट्रांग या वीक है, या ये बहुत ही कमजोर है। अब इसकी रेमेडीज कैसे करें? देखो दोस्तों, अगर आप चार्ट को देखना जानते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये मून किसकी वजह से वीक है। क्या राहु के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, या केतु के साथ बैठा हुआ है? यानी कि इसमें हालांकि मंगल के साथ मून का कंजंक्शन अच्छा माना जाता है, लेकिन मंगल भी एक फायरी प्लैनेट है और मून वाटरी प्लैनेट है, तो यहां ये एनर्जी सिंक नहीं करती इनकी, तो वहां भी एक एग्रेशन वगैरह माइंड में रहता है। बुध भी मून को अफ्लिक्ट कर देता है। मून एक रिसेप्टिव प्लैनेट है, जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा उसकी नेचर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड में ले लेगा, इस नेटिव के माइंड में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। तो मून को हर प्लैनेट इंपैक्ट करता है। कुछ प्लैनेट्स उसके फ्रंट प्लैनेट्स हैं जो कम इंपैक्ट करते हैं, यानी कि सूर्य, गुरु और मंगल। अब गुरु तो बेनिफिक प्लैनेट है, एक ब्लेसिंग्स है, तो गुरु को हम कह नहीं सकते। गुरु अगर इंपैक्ट करेगा तो पॉजिटिव वे में करेगा। मंगल करेगा तो उसमें मून में बल तो भर देगा, लेकिन कुछ ना कुछ फैरी भी बना देगा। और सूर्य तो अग्नि का कारक है, वो मून में एक स्वाभिमान बहुत ज्यादा दे देगा, सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा, ईगो बहुत ज्यादा दे देगा। तो अब ये तीनों प्लैनेट्स तो इसको एफ्लिक्ट करेंगे। हाँ, 10-15% इनका असर रहेगा ही रहेगा, लेकिन एफ्लिक्शन तो हो ही है। और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, जो मैलेफिक एनर्जीज हैं, वो इसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देती हैं। और जब भी मून के ऊपर 2 या 3 प्लैनेट्स की नजर आ जाती है या कंजंक्शन आ जाता है, तो हमें सीरियस चीजों से निकलना पड़ता है, यानी कि बीमारी से निकलना पड़ता है, या हमें डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है। जैसे सपोज केतु और शनि मून पे आ गए, या मून के साथ बैठ गए, या उनकी दृष्टि आ गई, और मून ऑलरेडी वीक है, तो डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स ए लॉट, और हमारी हेल्थ वगैरह को लेके ये काफी जो है हमें ट्रबल्स देता है। और अब हम रेमेडीज की बात कर रहे थे। मून की एफ्लिक्शन जिस प्लैनेट से हुई है, उस प्लैनेट की भी रेमेडी आपको साथ करनी पड़ेगी। वो हमें पता नहीं है, वो आपका चार्ट बताएगा। मून सपोज राहु के नक्षत्र में पड़ा हुआ है और राहु 8वें घर में है, तो डेफिनेटली मून विल बी इम्पैक्टेड ए लॉट। एक तो लंबी बीमारी का घर है 8वां घर, और राहु उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो राहु की रेमेडी भी मून के साथ करनी पड़ेगी आपको, मून को स्ट्रांग बनाने के लिए।
मून की रेमेडीज हम आपको यहां बता देते हैं, लेकिन जो एसोसिएटेड प्लैनेट है जिसने मून को अफ्लिक्ट किया हुआ है, उसकी भी रेमेडी अगर आप साथ करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट्स मिलेंगे। और अकेले मून की रेमेडी करेंगे तब भी बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है तब नहीं मिलेगा। अब मून की रेमेडी पे आते हैं दोस्तों। मून को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हमें सबसे पहले मंडे के दिन दूध का दान करना चाहिए। दूध का दान हम गरीब लोगों को कर सकते हैं, उन लोगों को कर सकते हैं जिनको दूध नसीब नहीं होता। और ये दोस्तों दूध का दान हम बैगर्स को भी कर सकते हैं। और ये आपको दूध का दान, आप 2 पैकेट्स दूध के डोनेट कीजिए, 4 कीजिए, 20 कीजिए, 40 कीजिए। आप 9 और 12 भी कर सकते हैं जो गुरु का नंबर है, लेकिन 8 पैकेट्स मत कीजिए, 3 या 6 मत कीजिए, क्योंकि ये बुध और नीच के चंद्र का नंबर है, 8 नंबर। और शनि के नंबर में भी आप मत जाइए 10-11 में। तो आपने करने हैं या तो 2 या 4 या 9 या 12। आप 20 कर सकते हो, 40 कर सकते हो। तो ½ kg के पैकेट्स आप गरीब लोगों में बांट सकते हैं। अगर ये दान पूर्णमासी या फुल मून डे वाले दिन किया जाए तो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और इसका दिन सोमवार होना चाहिए। फुल मून डे के आसपास के दिन में अगर मंडे पड़ता है तो और ज्यादा ऑस्पिशियस है। और दोस्तों आप चावल का दान भी कर सकते हैं मंडे के दिन, कहीं भी किसी आश्रम में या किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह जहां पर लंगर चलते हो, वहां पर यह दान दिया जाए तो अच्छा माना जाता है। और मून को स्ट्रांग करने के लिए आप मून का मंत्र भी जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, या आसान मंत्र है ओम सोम सोमस्याय नमः, ओम सोम सोमस्याय नमः। ये मंत्र भी आप अगर जाप करें मून का, ये ऑस्पिशियस है। आपका मून वैक्सिंग है या वैनिंग है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। यानी शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ है या कृष्ण पक्ष में हुआ है। शुक्ल पक्ष में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म ज्यादा रहता है, कृष्ण पक्ष के मून में रेमेडी जरूर करनी चाहिए। वो थोड़ा डिप्रेसिव मून होता है, डार्क मून होता है। और इसके अलावा आप अपनी मदर की ब्लेसिंग जरूर लें। मून अगर आपका एफ्लिक्टेड है तो आप अपनी मदर की हर बात माने, मदर की सेवा करें, मदर को गिफ्ट्स ला के दें। जब भी आप इंडिपेंडेंट हो, मदर से प्यार करें, मदर का आशीर्वाद लें हर मौके पे। दिस विल डेफिनेटली इंप्रूव योर मून। और अगर आप एडिक्शन में हैं तो थोड़ा सा एडिक्शन को कम करें, क्योंकि मून जब एफ्लिक्टेड होता है तो हमें एडिक्शन में हमारा माइंड जो है बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो जाता है और हम लगातार नशे में रहते हैं। तो एडिक्शन में आप कम यानी कि एडिक्शन के उसमें रहें, हैबिट में रहें। और अगर आप गैम्बलिंग में हैं उसको भी आप कंट्रोल्ड वे में खेलें। ये कुछ रेमेडीज आपके मून को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगी। और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगी आपकी चैरिटी, आपकी डोनेशन, मिल्क की डोनेशन। आप सफेद चीजों की मिठाइयां लड़कियों को, छोटी लड़कियों को भी बांट सकते हैं मंडे के दिन। सफेद रंग की तो बहुत मिठाइयां आती, छैना मुर्गी है, रसगुल्ला है सफेद रंग का, या और सफेद रंग की बर्फी है, या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिनका व्हाइट कलर है। वो आप स्वीट्स मंडे को मंदिर के बाहर या कहीं भी आप गर्ल्स को दें, बॉयज को भी दे सकते हैं, लेकिन यंग गर्ल्स को देना बहुत ऑस्पिशियस है। सफेद चीजों का दान करें मंडे को, मिठाई का दान करें,
और चावल वगैरह का दान करें, तो ये आपका मून बहुत ही जल्दी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और विद इन 40 डेज इसका अच्छा रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है और आपके माइंड से नेगेटिविटी निकलने लगती है और अच्छी चीजें, अच्छे विचार आने लगते हैं। तो दोस्तों, इन एक्टिविटीज को करके आप मून को इंप्रूव कर सकते हैं और हम अब वन आफ्टर वन हर प्लैनेट की रेमेडी बताएंगे। और अगर मून किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की वजह से अफ्लिक्टेड है, सपोज शनि के साथ बैठा हुआ है, उससे ये सपोज विषयोग बना रहा है या अफ्लिक्टेड है, तो शनि की भी रेमेडी करें। वो हम रेमेडी ग्रेजुअली आपको बताएंगे। तो उस रेमेडी को भी सेलेक्ट कर लें और मून की रेमेडी भी करने से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपकी काफी चीजें ठीक हो जाएंगी, इंक्लूडिंग योर हेल्थ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यू हैव कनेक्टेड टू आवर वीडियो and now you have understood how much strength your moon has in your chart और उस मून को ठीक करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विल सी यू सून। थैंक्स वंस अगेन एंड कल फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।